हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर क्लास 10 का, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका एक क्विक समरी जल्दी से रिवीजन करते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ये है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या लर्न रखने हैं, और एक दो छोटे छोटे स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जितना कवर कर सकते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ये एक तरह का नंबर का प्रोग्रेशन है, एक सीरीज है, नंबर ऑफ सीरीज, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलता है। ठीक है, जिसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, वो है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बस ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें। सबसे पहला फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बस ये दोनों याद रखना है। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस क्या समझ जाएगा? फर्स्ट टर्म ए है, मतलब पहला टर्म जो है ए है, तो ए है। ठीक है, इसके बाद दूसरा टर्म जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंगली आएगा, मतलब दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा ए प्लस डी। तीसरा टर्म क्या होगा? तीसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस टू डी। चौथा टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d, सॉरी, एंड लाइक दैट चलता रहेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखे तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ए का वैल्यू है हमारा 3 और ए का वैल्यू है 3 और डी का वैल्यू भी 2 है। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऐसा एक नंबर का सीक्वेंस जिसमें एक के बाद एक कंसेक्यूटिव जो नंबर्स है उनका डिफरेंस अगर सेम आ रहा हो, जैसे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एक जो प्रोग्रेशन है हमारा, ये अर्थमेटिक है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए भी यही प्रोसेस है। अगर मान लेते हैं कोई एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ये हमारा ये एक सीक्वेंस है, कॉमा। तो ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं, ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? चेक कर लेंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीन टर्म दिया हुआ है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखते हैं क्या आएगा। 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 कट गया, आंसर है रूट 2। ठीक है, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये 3 माइनस रूट 2 इक्वल टू 3 कट गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, सॉरी 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना आता है? रूट 2। क्या लिख दिया है? तो डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी दिस इज एन एपी। ये भी एपी में था और ये भी एपी में है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट अब समझ में आ गया, ये है एपी, एक शॉर्ट क्विक आइडिया हो गया। अब इसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट, इसका फर्स्ट फार्मूला जो हमारा है वो क्या है? तो फर्स्ट फार्मूला जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, उसको कहीं कहीं टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, एएन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, टीएन हो, एएन हो, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो है क्या? वो है जनरल टर्म का फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी वही है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, दिस ये लर्न करना, ये फर्स्ट फार्मूला है इसका। ये किस चीज का है? जैसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह से चलते 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 अगर हम निकालना चाहें कि 10th नंबर पे क्या आएगा, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट का फार्मूला क्या है? ये जनरल फार्मूला। 10th नंबर, 11th नंबर, 20th, 100th नंबर, 200th नंबर निकालने का फार्मूला है ये। ठीक है, टर्म निकालने का, वो टर्म फाइंड आउट होगा इससे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को कंसीडर करें, ये जो था हमारा, इस चीज को, ये हमारा क्वेश्चन है मान लेते हैं। तो ये जो हमारा एपी है, इस एपी का हम फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म फाइंड आउट करते हैं कि सिक्स टर्म क्या आएगा। ठीक है, तो सिक्स टर्म फाइंड आउट करने के लिए वहां पे हमारा ये है हमारा डी, ये है हमारा फर्स्ट टर्म ए, और ए चाहिए, डी चाहिए, और क्या चाहिए? एन। तो एन क्या है? हम सिक्स टर्म निकालना चाह रहे हैं, यानी T6। तो T6 सिक्स टर्म निकालना चाह रहे हैं, तो सिक्स टर्म क्या हो जाएगा? यही फार्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहले लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन, सिक्स टर्म है यानी 6 माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है 3, 6 माइनस 1 क्या होगा? 5, और डी का वैल्यू है रूट 2, तो 5 रूट 2, यानी आंसर क्या है? 3 प्लस 5 रूट 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में जो टर्म आएगा वो आएगा हमारा 3 प्लस 5 रूट 2। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टर्म का जनरल फार्मूला। इस चीज के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे मान लीजिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड अगर बात करें तो जनरल क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अगर हमारे पास एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, एक छोटा सा एपी दिया हुआ है, 2-3 टर्म्स दिए हुए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका अगर इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते रहे तो क्या ऐसा कोई टर्म आ सकता है जो कि 0 हो या फिर जो कि निगेटिव हो? ठीक है, या तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर दो सिक्स टर्म और 25th टर्म इक्वल है, तो आप फाइंड आउट कीजिए कि वो एपी कैसा होगा। ठीक है, या
ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि एक रिलेशन दे दिया जाएगा दो टर्म्स में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। तो एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि अगर हमारे पास एक एपी है, जैसे 21, 18, 15 डॉट 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 दिया हुआ है, ये हमारे पास एक एपी है। अच्छा, अब पूछा क्या है कि क्या इस तरह से चलते चलते कोई एक टर्म जीरो आएगा। अच्छा, कैसे चल रहा है, 21, 18, 15 घटता जा रहा है धीरे धीरे, तो ऑब्वियसली जीरो तक तो पहुंचेगा, लेकिन जीरो आएगा या जीरो के ऊपर से निकल जाएगा, किस तरह का टर्म होगा वो चेक कर लेते हैं। पहला टर्म जीरो हमारा आएगा कि नहीं, कि डायरेक्ट नेगेटिव में चला जाएगा, और कौन सा टर्म होगा जीरो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, तो हमारे पास क्या क्या है, a इक्वल टू 21 और d इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 18 माइनस 21 विच विल बी इक्वल टू 18 एंड 3 माइनस 3, ठीक है, ये हो गया हमारा a और d। अच्छा, इसके बाद कौन सा टर्म tn, हमें अब तो पता नहीं है कौन सा टर्म जीरो होगा, तो उसको tn इनको n ही रखते हैं। tn इक्वल टू फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू t। tn कौन सा टर्म, जीरो, जीरो चाहिए हमें, तो जीरो इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 21 प्लस n तो पता ही नहीं है n माइनस 1, d का वैल्यू है माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जीरो इक्वल टू 21 माइनस 3n प्लस 3, यहां से क्या आएगा 21 प्लस 3, 21 22 24, 3n इक्वल टू 24 विच इज n इक्वल टू 3 8 is 24, 8, यानी एट टर्म विल बी जीरो, यानी ऐसे चलते रहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट टर्म हमारा हो जाएगा जीरो, ठीक है। ये हो गया हमारा एक तरह का क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद अगर ऐसा पूछा जाता कि ठीक है एट टर्म तो जीरो है, यानी कौन सा टर्म जीरो है, एट के बाद से तो हमारा नेगेटिव सम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर जीरो ना पूछ के डायरेक्ट ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा टर्म है जिस टर्म से हमारा पहला नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह चलते 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 एक तो नेगेटिव टर्म आएगा, तो वो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा और किस पोजीशन पे होगा, ठीक है, तो वो फाइंड आउट करते हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए भी रूल हमारा क्या है, अच्छा अभी इसके लिए ओमिट कर रहे हैं, ये चीज अभी हम नहीं निकाले हैं, ठीक है। हमें डायरेक्ट पूछा गया है कि कौन सा टर्म नेगेटिव टर्म होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करने के लिए a और d तो है ही हमारे पास। अच्छा, तो यहां से हमें tn चाहिए जो कि एक्चुअली नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, वो जीरो से छोटा है, तो दिस विल बी लेस देन जीरो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1, गड़बड़ हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू लेस देन लेस देन जीरो। अच्छा, a का वैल्यू क्या है 21 प्लस n माइनस 1 तो पता ही नहीं है, d का वैल्यू है माइनस 3 लेस देन जीरो। इसको सॉल्व करेंगे 21 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन जीरो, 21 प्लस 3 कितना होता है 21, 22 20 24 माइनस 3n लेस देन जीरो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद माइनस 3n इधर जाएगा, ठीक है, तो 24 3n ये होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 24 बाई 3 सॉरी n 3 8 24 8 नहीं, n इज ग्रेटर देन 3, तो n 8 सॉरी n इज ग्रेटर देन 8, तो n 8 से बड़ा है, मतलब 8 के बाद कौन सा टर्म आता है 9, यानी n क्या है 9th टर्म, यानी हमारा जो फर्स्ट रिक्वायर्ड टर्म है n वो क्या है एक्चुअली 9th टर्म, 8 से बड़ा टर्म 9th टर्म। अब 9th टर्म इसका फाइंड आउट करके चेक कर सकते हैं कि वो नेगेटिव है कि नहीं। अगर चेक करेंगे 9th टर्म क्या आएगा t9, देख लेते हैं, a क्या है हमारा, a है 21 प्लस 9 माइनस 1 इंटू d है माइनस 3, ओके 21 9 माइनस 1 क्या होता है 8, 9 माइनस 1 8, 8 इंटू 3 3 से 24 माइनस 24, तो 21 माइनस 24 कितना होता है 3 माइनस 3 आंसर आ गया, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी 9th टर्म क्या है माइनस 3, इस तरह से चलता जाएगा धीरे धीरे धीरे, तो 9th टर्म क्या आएगा माइनस 3 आएगा हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ, ये भी पूछ सकता है कि जीरो कौन सा टर्म जीरो आएगा, ठीक है, लाइक दैट। तो इस तरह के इस नंबर ऑफ टर्म्स, जनरल नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम क्या पढ़े, एपी क्या है, तो एपी एक सीक्वेंस है, उसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। अच्छा, टीएन टर्म जनरल टर्म है, कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी। अच्छा, इसका एक और इसके साथ एडिशनल फॉर्मूला होता है ln, ठीक है, ln मतलब लास्ट की तरफ से, ये लास्ट की तरफ से टीएन निकालने का फॉर्मूला, ln लास्ट की तरफ से अगर फाइंड आउट करना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एपी दिया हुआ है 3 4 5 6 ऐसे लिख देते हैं, डॉट 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 डॉट,
अप टू 10, ठीक है। तो अगर हम बोले सेकेंड टर्म फ्रॉम द फर्स्ट तो क्या आएगा, सेकेंड टर्म फ्रॉम द फर्स्ट 4, ठीक है। अगर हम ये बोले कि सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट तो क्या आएगा, लास्ट में 10 है, 10 के आगे क्या आना चाहिए, 1 1 करके पढ़ रहा है, 10 के आगे 9 आना चाहिए, तो सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी 9। तो और थर्ड टर्म 8 फ्रॉम द लास्ट, तो फ्रॉम द लास्ट अगर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए की जगह सिर्फ एल बन जाएगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये एक एडिशनल फॉर्मूला है इसका, ओके। अच्छा, अब चलते हैं हम सीधा सम वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। सम क्या है, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो सम मतलब अगर हम इस नंबर, ये जो नंबर है हमारे सारे एपी में, इनका एडिशन निकालना चाहें, ठीक है। एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म, एडिशन ऑफ सेकंड टर्म, एडिशन ऑफ थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म है, एडिशन ऑफ 2 टर्म्स मतलब इनका ऐड करेंगे 4 5 6 7, एडिशन ऑफ 3 टर्म्स 3 + 4 + 5, एडिशन ऑफ 4 टर्म्स, इस तरह करके ऐड करते रहे तो उसका वैल्यू क्या आएगा। तो उसका जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सम एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर सम। एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ सेकेंड टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म, इस तरह करके टर्म्स का सम निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ इसका एक और एडिशनल फॉर्मूला है, वो क्या है, वो है एस एन इक्वल टू n बाई 2। अच्छा, a अगर हम यहाँ से 2a से a को हटा दे तो क्या बचा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो एक्चुअली क्या है, tn का फॉर्मूला। tn मतलब nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म बन गया। a बाहर निकाले थे तो a रह गया, यानी फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस l फॉर द लास्ट टर्म। तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है उसका सम निकालने का, ठीक है। तो सम निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूला। अब ये है क्या, इसके ऊपर कुछ बेसिक चीजें समझते हैं, ठीक है। जैसे हमें सम ऑफ 3 टर्म्स निकालना है, जैसे अगर ये 1 + 2 + 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, ठीक है। तो 12 आया, तो 12 हम ऐसे ऐड करके देखना पड़ा ऊपर से, और अगर ऐड करना चाहे +6 + 7 + 8, ठीक है, तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो उसको फॉर्मुलेशन में इस तरह से किया गया है, जैसे अगर 3 टर्म्स का सम करते हैं यानी S3, तो अभी तो ऐड करने में 12 आ रहा है हमारा, फॉर्मूला क्या अकॉर्डिंगली देखें कितना आता है, n बाई 2, n क्या है 3/2। उसके बाद क्या a प्लस l, a हमारा क्या है यहाँ पे 3 प्लस सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला यूज करते हैं, तो 2a है मतलब 2 × 3, 2 × 3 क्या होगा, 3 2 6 प्लस 3 माइनस 1, d क्या है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1, सॉल्व करते हैं कितना आएगा, 3/2, 6 प्लस 3 माइनस 1 क्या होता है 2, 6 + 2 8, 2 से डिविजिबल है, 4 3 12 आ गया। जो ऐड करके फाइंड आउट किए थे वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो यानी सम का मतलब है अगर इससे ज्यादा हो, सम ऑफ 18 टर्म्स का सम, 19 टर्म्स का टर्म, 25 टर्म्स का टर्म, सम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे एक बेसिक क्वेश्चन होता है जहां पे बहुत लोगों को देखा है प्रॉब्लम होते हुए, वो क्या है बेसिक फॉर्मूला, कि सम का एक जनरल टर्म दे आता है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड आउट करने बोला था एपी। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेके दिखाते हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, an = 3 + 4 है। अब यहाँ पे a का एक जनरल टर्म दे दिया, यहाँ से कोई फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली नहीं है, कुछ नहीं है, बस an का वैल्यू दे दिया। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a15 या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ s15, या तो सब निकालो 15 टर्म्स का, या तो टर्म निकालो 15 टर्म। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है एक एपी में, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बेसिक चीजें क्या है, 3 बेसिक चीजें हैं। एक है a फर्स्ट टर्म, दूसरा है कॉमन डिफरेंस, और तीसरा n कौन से टर्म में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया है कि हमें n, हमारा n 15 है, मतलब 15 टर्म का सम निकालना हो या टर्म निकालना हो, कुछ भी निकालना है, 15 टर्म को निकालना है। मिसिंग क्या क्या है, a और d। तो हमें यहाँ से क्या क्या फाइंड आउट करना है, a और d फाइंड आउट करना है। तो a कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ से a और d, उसके लिए a n का वैल्यू दे दिया है, जनरल फॉर्मूला दिया है, तो हम यहाँ से a1 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो a1 कितना आएगा, a1 3 प्लस a1 मतलब क्या, n की जगह 1 कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो उसी तरह से n में 1 फाइंड आउट पुट कर देंगे, सॉरी 4 × 1 क्या आया, 4 4 5 6 7, a2 फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 + 4 × 2, 3 + 4 2 8, 8 9 10 11, a3 = 3 + 4 × 3, वहां इनकी जगह 1 2 3 पुट किए जा रहे हैं, 12 15, ठीक है। तो a1 मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, क्या बनता जा रहा है हमारा 7 11 15। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एपी है वो क्या बन गया, 7 11 15 डॉट 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 डॉट, ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड एपी, ठीक है। तो हम जो हमारा जनरल टर्म दिया रहेगा वहां से हम रिक्वायर्ड एपी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से,
ठीक है। अब इसमें अगर नेक्स्ट पूछा जाए कि बताइए 15 टर्म क्या है जो हम निकालना चाह रहे थे, तो A15 निकाल लेंगे। A15 यहाँ पे 15 पुट करेंगे तो 15 टर्म निकल आएगा। और अगर सम फाइंड आउट करना है तो यहाँ से A का वैल्यू पता है, कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू पता है, दोनों को डिफरेंस करके, और n का वैल्यू 15 फाइंड दिया है। अब इस फार्मूला पे पुट करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हम क्वेश्चन पूछे थे कि प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम जब ये रहता है तो तब तो ठीक है, लेकिन जब इसको थोड़ा सा चेंज करके हम सेकंड क्वेश्चन हम ऐसा लिखे कि an नहीं दिया, सम दिया है, sn दिया हुआ है। ठीक है, sn दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, मान लेते हैं 4n माइनस n स्क्वायर। अच्छा, sn कैसा एक वैल्यू दिया है। ठीक है, इसी तरह से a1 a2 a3 निकाले थे, यहां से हम s1 s2 s3 निकालते हैं। s1 क्या होगा, 4 into 1 माइनस 1 स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 3, s1 फाइंड आउट हो गया। s2 क्या होगा, 4 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 4। s3 क्या होगा, 4 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 माइनस 12 3। ठीक है, तो ये s1 s2 s3 हमें मिला। अब यहाँ पे a1 a2 a3 जो मिला था ये टर्म था, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, लेकिन ये यहाँ पे टर्म्स नहीं है। गलती यहाँ पे बहुत तो ये करते हैं कि ये जो टर्म्स है इसी को फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म मान के सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स है। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म पूरे एपी में हमारे पास अगर एक एपी है, जैसे ये एपी है, इस एपी में सम ऑफ फर्स्ट टर्म करेंगे, मतलब पहला टर्म का सम, तो एक ही है नंबर, तो उसका सम जो है नंबर ऑफ टर्म्स भी वही होगा, यानी यही हमारा फर्स्ट टर्म है 3। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है एपी, हम यहाँ पे एपी बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया 3 कॉमा। अच्छा, S2 मतलब क्या होता है, S2 मतलब सम ऑफ दो टर्म्स, यानी इसका और इसका सम दोनों को मिला के 4 बना है। तो अकेले वो और उसमें से फर्स्ट टर्म 3 है, तो उसमें हमारा सेकंड टर्म क्या होना चाहिए था, टोटल है 4, पहला है 3, तो दोनों को, तो सेकंड टर्म क्या होना चाहिए 1। ये कहां से आया, 4 माइनस 3 करके, 4 माइनस 3 क्या होता है 1। अब ये सेकंड टर्म हो गया 1। अब हम देख सकते हैं ना, सम ऑफ टू टर्म्स 3 प्लस 1 क्या आएगा 4, ये सम दिया हुआ है, सम ऑफ टू टर्म्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड टर्म्स क्या है, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म उसके बाद फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मिल गया, तो कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं कि 3 के बाद 1 मतलब कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा बन रहा है 1 माइनस 3 मींस माइनस 2। इसे माइनस 2 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 2 यानी 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 क्या होता है माइनस 1, ये होगा यहाँ पे माइनस 1। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं, तीनों टर्म का सम क्या 3 आ रहा है, 3 प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया, बचा 3 3, S3 यानी 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड एपी। अब बना रिक्वायर्ड एपी, अब यहाँ से 15 टर्म निकालने बोले, सम ऑफ 15 टर्म हो या तो कुछ भी फाइंड आउट करने बोले, तो हमारा इस एपी से वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कब an दिया है, कब sn दिया है। जब an दिया है तो हम डायरेक्ट एपी निकाल सकते हैं, जब sn दिया है तो वहां से हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सम ऑफ s1 s2 s3 निकालने के बाद फिर से ध्यान से निकालना पड़ेगा एपी। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक फार्मूला। ठीक है, अब इसमें लास्ट जो फार्मूला बचा है, ठीक है, वो क्या है, वो है टर्म्स, कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में लेट करने बोले कि लेट 3 टर्म्स विच इज इन एपी, या लेट 4 टर्म्स, एक लिमिटेड नंबर दे दे कि 3 नंबर ऐसा लेट कीजिए जो एपी में है, 4 नंबर लेट कीजिए जो एपी में है, तो हम कैसे लेट कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस को हम डी पकड़ते हैं, फर्स्ट टर्म को हम ए पकड़ते हैं, तो अगर हम उसको डायरेक्ट ऐसे भी लेट कर सकते हैं, ए पहला, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 3d, चौथा ए प्लस 4d, इस तरह से भी लेट करके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक नहीं मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, हमें अल्टीमेटली एपी ही पकड़ना है ना, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, इसीलिए हम एक रिक्वायर्ड एक स्ट्रक्चर में ही उसको कंसीडर करते हैं, जिससे वो चीज क्वेश्चन इजी हो जाए। ठीक है, तो वो याद रखना है कि हम जब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे कंसीडर करें तो ये क्या है, तो वो है हमारा 6th फार्मूला। ठीक है, अगर 3 टर्म्स लेट करना हो, ठीक है, 3 टर्म्स, लेट 3 टर्म्स विच इज इन एपी, तो हम कैसे लेट करेंगे, मिडिल वाले टर्म को हम पकड़ेंगे ए, उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, उसके बाद वाला टर्म होगा ए प्लस डी, उसके पहले वाला टर्म क्या होगा ए माइनस डी। ठीक है, अब ऐसे लेट क्यों कर रहे हैं, ऐसे लेट करने से क्या फायदा, ऐसे लेट करने से फायदा ये है कि अगर उसका एडिशन दिया है तो हमारा डी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट, किसी भी चीज में कोई भी इसको लेके अगर हम आगे कैलकुलेशंस करते हैं तो वो चीज हमारे लिए इजी हो जाती है। तो इस तरह से हम लेट करके इस तरह से तब लेट करते हैं जब 3 टर्म्स के लिए बोला हो, लेकिन जब 4 टर्म के लिए बोला हो तो एक सिमेट्रिकल ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जो 4 टर्म्स बोला हो तो क्या करेंगे, 4 टर्म्स बोला हो तो मिडिल उसका कोई एक नहीं होता, 2 मिडिल होते हैं, तो इन दोनों को कंसीडर कर लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी,
और इसके पहले होगा a माइनस 3d और इसके बाद होगा a प्लस 3d। ये 4 टर्म्स के लिए, ये भी एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में, एडिशन करने में इजी हो जाएगा फिर। अच्छा 4 टर्म्स और एक याद करना 5 टर्म्स के लिए, तो 5 टर्म्स का मिडिल होता है तो उसका मिडिल कंसीडर करेंगे a। इसी तरह से सीक्वेंस बनेगा a माइनस डी, a प्लस डी, बाकी दोनों इसके आगे a माइनस 2d और उसके बाद a प्लस 2d। बस, तो ए बी में टोटल फॉर्मूलाज इतने ही हैं हमारे पास, टोटल 6 फार्मूला है। इसी के ऊपर बेस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस के वैरायटीज बहुत ज्यादा है, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, कुछ सम के रिलेटेड, जनरली सम और सम के ऊपर एक आध और टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर एक आध क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस को लेके हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी एक चैप्टर का शॉर्ट समरी था ये, तो आप कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।